नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत फॉर्म में खेल रहे हैं। करीब 72-75 घंटे का समय हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उनके काम करने का अंदाज है वो काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या कानून व्यवस्था की थी, और उन्होंने जिस तरह से पुलिस महकमे को सचेत किया है, सावधान किया है, और जिस अंदाज में अब पुलिस लगी है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, वो चाहे बालू से भरे अवैध ट्रक पकड़ने का हो, करीब 22 ट्रक पकड़े गए हैं, या फिर अवैध मोचड़ खानों को सील करने का हो, या फिर मजनू छाप उन छेल छबीलों का जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ शरारतें करते हैं, महिलाओं के साथ शरारतें करते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में उनको धर पकड़ने का हो। बहुत कम समय में जो फटाफट जो कुछ एक्शन उन्होंने लिया है, उस एक्शन ने ये बताया है कि अब सरकार काम कर रही है, काम करने की नीयत से आई है। चुनाव के वक्त जो उन्होंने एक संकल्प पत्र दिया था, उसको ईमानदारी से लागू करने के हिसाब से आई है। किसानों का कर्ज माफी की जो बात है, उस पर भी अंदर ही अंदर बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। बहुत जल्दी वहां से भी कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है। ये सबसे अच्छी खबर है कि यूपी स्वस्थ हो रहा है कानून प्रशासन के हिसाब से, और अगर कानून प्रशासन चुस्त रहेगा तो जो लोग शरारत करते थे, जो लोग अपराध करते थे, गुनाह करते थे, उनकी हिम्मत टूट जाएगी, और वो लोग जब पकड़े जाएंगे तो उनको देख करके दूसरे लोग, उनको सबक मिल जाएगा, और वो इस तरह की हरकत करने का ख्याल ही छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें अब लग जाएगा कि अब वो दिन नहीं रहे, अब ये दिन बदल गए हैं। सरकार बदलने का वक्त क्या होता है, निजाम बदलने का असर क्या होता है, किस तरह से मातहत अधिकारी अपना अंदाज बदल देते हैं, किस तरह से जो पुलिस, कभी कहा जाता था कि अपराधियों को संरक्षण देती है, आज वही पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी है। पुलिस वही है, लेकिन निजाम का आदेश, निजाम का अंदाज स्पष्ट शब्दों में ये कह देना कि मुझे उत्तर प्रदेश में स्वस्थ पुख्ता कानून व्यवस्था चाहिए, स्पष्ट शब्दों में ये कह देना कि जो सरकारी कार्यालय है वो स्वच्छ चाहिए, गुटखा पान पर प्रतिबंध। ये देखने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रदेश देश को चलाती ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी अगर ये समझ लेती है कि अब उसको काम करना होगा और सही रूप से करना होगा, और अगर वो भी ये भी समझ लेती है कि जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, उनके मन में अगर ये विश्वास आ जाता है कि अब हम ईमानदारी से काम कर सकेंगे, हम पर कोई ऊपरी अवांछित दबाव नहीं आएगा, ये भरोसा उनके हौसले को बढ़ाता है।
और जब वो अच्छा काम करते हैं तो उसका असर प्रदेश की योजनाओं पर आता है, और जब प्रदेश पर सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचती है तो फिर जनता में खुशहाली आती है। ये समीकरण है, ये एक कड़ी है, चेन है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक मुख्य चेन है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता योगी जी को थी कि ब्यूरोक्रेसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाए, और उन्होंने वो कर दिया। आते ही सबसे पहले उन्होंने वही क्लास ली, अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि मुझे काम चाहिए, चाहे वो कानून व्यवस्था के हिसाब से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उसको पूरा करने की योजनाओं की प्रक्रिया के हिसाब से हो। तो निजाम ने अपना अंदाज दिखा दिया, निजाम ने अपना मिजाज दिखा दिया, जो कि बहुत सकारात्मक। और मुझे लगता है कि सब लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आम सामान्य आदमी शांति सुकून चाहता है। और अपराध जब होते हैं तब उसका सुकून खत्म होता है, उसके मन में खौफ बैठ जाता है। और जब अपराधों पर लगाम लग जाएगी तब उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं रात को 11 बजे 12 बजे बेखौफ होकर के आ जा सकेगी। और ये वक्त आए, जल्दी आए, ऐसी अपेक्षा हम सब रखते हैं। एक दूसरी खबर, राम इस देश की संस्कृति है और वो सब जानते हैं। ये अलग बात है कि कई बार लोग जान करके भी इतिहास को नजरअंदाज करते हैं। अब राम मंदिर के निर्माण की बात आने लगी है और शुभ संकेत ये है कि दोनों पक्षों में मेलजोल के साथ आ रही है। सत्ता आने का मतलब ये भी नहीं कि दूसरे पक्ष को किनारे करके कोई काम किया जाए। ये हमारे देश के लिए सुखद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। दोनों पक्षों को साथ में लेकर के, एकजुट होकर के ये फैसला अगर आए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दे दी है, न्यायाधीश जी का तो कथन बहुत ही सराहनीय है कि वो अगर इसमें अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो वो अपनी भूमिका भी अलग से एक मध्यस्थता के रूप में निभा सकते हैं। ये बहुत सुखद संकेत है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे की भावना को समझें, और इसमें हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको थोड़ा अधिक समझना होगा। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, उनसे ये कहीं छिपा नहीं है, वो कहीं अनजान नहीं है। ऐतिहासिक धरोहर हिंदुस्तान की ये कहती है कि वहां रामलला का मंदिर है। बाबरी मस्जिद टूटी, ये गलत था, लेकिन बाबरी मस्जिद बनने का जो इतिहास है वो भी सब जानते हैं। इसलिए राम का मंदिर बने, हमारे मुसलमान भाइयों के सहयोग के साथ बने, वो राम मंदिर के निर्माण में ईंट उनके हाथों से लगे, तब उस मंदिर बनने का मजा है। और उनकी भावना का सम्मान रखा जाए। मस्जिद का निर्माण जहां उपयुक्त हो दोनों पक्षों के लिए, उस हिसाब से मस्जिद का निर्माण हिंदू भाई मिलकर के करें। मजा तब है
जब मंदिर के निर्माण में मुस्लिम भाई का सहयोग हो और मस्जिद के निर्माण में हिंदुओं का सहयोग हो, एक दूसरे के मजहब का सम्मान करते हुए वो आगे बढ़े, तब मंदिर मस्जिद पराये नहीं लगेंगे, अपने लगेंगे। क्योंकि मंदिर अगर मुसलमान बना रहा है तो वो मंदिर पर कभी आघात की कल्पना तक नहीं कर सकेगा, और मस्जिद अगर हिंदू मिलकर के बना रहे हैं तो वो मस्जिद पर कभी प्रहार करने की सोच नहीं सकेंगे। आखिर ये हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है। लेकिन राम रहमान है तो एक ही। हिंदुओं के लिए वो मंदिर में है, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए उनकी पूजा, उनकी इबादत का मस्जिद में है। स्थान हमने अलग बना लिए, ये संस्कृति, इतिहास की धरोहर समझ लीजिए, आस्था का प्रश्न समझ लीजिए। मैं उसे इनकार नहीं करता, मैं उसकी महिमा को भी स्वीकार करता हूँ। एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये कार्य अब लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हिंदू और मुसलमान भाई मिलजुल करके आगे बढ़कर के निर्णय ले लेंगे। लेकिन असली बात है कि राम और रहमान इंसानों के दिलों में जरूर रहने चाहिए, चाहे वो रामलला का मंदिर अयोध्या में बना दे और मस्जिद भी वहां बनवा दे। इससे हमारी एक मानसिक संतुष्टि और एक इतिहास का पक्ष कि हमारी विरासत में ये चीज थी, हमारी संस्कृति का ये परिचायक है, ये परिचय है, वो निश्चित रूप से हमें उस पर गर्व होगा। पूरे 125 करोड़ देशवासियों को गर्व होगा। ये सिर्फ हिंदुओं के गर्व की बात नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के गर्व की बात है, और इसमें हिंदुस्तान के मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सब शामिल है। लेकिन असली बात यह है कि जिसकी इबादत हम मंदिर में करते हैं पूजा के रूप में और मस्जिद में करते हैं इबादत के रूप में, वो हमारे दिलों में जरूर होना चाहिए। और जब वो हमारे दिल में होगा तब हम किसी पर आघात, प्रहार करने की कभी नहीं सोचेंगे। जब राम या रहमान हमारे दिल में मन मंदिर में बैठ जाएंगे, उस वक्त या तो कोई मंदिर को तोड़ने की सोचेगा और नहीं कोई मस्जिद का ढांचा गिराने की सोचेगा। जो इतिहास में कुछ गलतियां हो गई, गलतियां तो सैकड़ों वर्षों पुरानी ऐसी हुई है कि उनको सुधारने का वक्त है। मुगल आक्रमणकारियों ने जिस तरह से मंदिर तोड़े थे और वहां पर मस्जिदों का निर्माण हुआ था, उन भूलों को भी सुधार किया जाए और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी भावनाओं पर कोई ठेस न लगे, उनके मन में कहीं तकलीफ न हो, उनके जज्बातों को साथ में लेकर के और उनको आगे रख करके प्यार और सद्भावना के माहौल में यह कार्य हो, तो मैं समझूंगा कि इस देश की बहुमुखी संस्कृति, अनेकता में एकता की संस्कृति की जो हम बात करते हैं, वो परिभाषित ही नहीं होगी, परिकल्पित ही नहीं होगी, वो यहाँ पर सृजित हो जाएगी और उसका स्थायी निवास हो जाएगा। अगर प्यार और सद्भावना से राम मंदिर का निर्माण हो गया तो मुझे यह विश्वास है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी दुर्भाव नहीं आ सकता। वो राम नहीं आने देंगे और वो रहमान नहीं आने देंगे। ये प्यार, सद्भाव
रहनी चाहिए। नफरतों की अब कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दोनों पक्षों में कुछ लोग ऐसे हैं जो करते कुछ भी नहीं, लेकिन बोल करके माहौल को बिगाड़ देते हैं। इसलिए दोनों पक्षों को उन लोगों से सावधान रहना है, वो चाहे हिंदू से करे, वो चाहे मुस्लिम से करे। दोनों पक्ष जो मेन इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की तरफ से, वो उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दे। वो ये समझ ले कि इनको सिर्फ बोलना आता है और ये बोल रहे हैं तो इनको बोलने दीजिए। आपको काम करना है। आप सौहार्द के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देते हुए एक ऐसा ठोस निर्णय कीजिए जिससे इस देश की संस्कृति के जो महान परिचायक हैं उनका भव्य मंदिर बन जाए और हमारे मुसलमान भाइयों की उनकी मान मर्यादा के अनुसार मस्जिद का निर्माण भी हो जाए। मैं फिर कहूंगा कि मंदिर, मस्जिद ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारी आस्था के विषय है, लेकिन सच्ची आस्था फलीभूत तब होती है जब हमारे मन के अंदर में राम हो, जब हमारे मन के अंदर में खुदा या अल्लाह हो। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मुझे लग रहा है कि संकेत बहुत अच्छे हैं और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ विद्वेष और नफरत की जो खाइयां हैं वो खत्म हो रही है और दोनों पक्ष करीब आ रहे हैं और ये निकटतम इस समस्या का समाधान लेकर के आएगी और राम मंदिर के बाहर लेकर के आएगी। वो हमारे मुसलमान भाइयों की आस्था का भी मुकाम लेकर के आएगी। प्यार और मोहब्बत का वो जन्नत से पैगाम लेकर के आएगी और उत्तर प्रदेश की वो धरती अयोध्या, वहां से राम राज्य का माहौल बनेगा और मेरे पूरे हिंदुस्तान में उसकी आभा दिखेगी। यही कामना और ये हम सब मिलकर के करें। राम का मंदिर भी बने और राम हम सबके दिल में भी बसे, ताकि हमसे कोई भूल न हो, कोई अपराध न हो, ऐसी कोई सोच न आए जिससे बाद में पछतावा हो। प्यार मोहब्बत के एहसास बने रहे, बढ़ते रहे, फलते रहे, फूलते रहे और मोहब्बत के चमक खिलते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। नमस्कार।